राम महाराज दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्म मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा नाम लेत नो गर टल भजन करत भय जाय जग जीवन जपा जप सभी विघ्न बिलाय। बोलियो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग श्रीमद् भागवत चतुर्संकंत का महीना जो आदिदेव परमात्मा के 24 अवतार हुए हैं उस अवतारों का जो वर्णन है राजा नाभि के राजा अग्निधर हुए इस प्रियव्रत के बाद में अग्निधर उनके बाद में नाभि राजा हुए। उसने भी भगवान की आराधना करी है। जब आदिदेव परमात्मा प्रकट हुए कहा आपके जैसे हमारे पुत्र, तो ऋषभ देव जी उनके जो है राजा नाभि के पुत्र थे। ऋषभ देव जी को सब जानते हैं, ये जैन धर्म वाले उनको आदि आचार्य मानते हैं, लेकिन ऋषभ देव जी अवतारों का कोई धर्म नहीं है, तो अपनी अपनी जो है डफरी बजाई है बाद में। अवतारों के कौन सा धर्म। महाराज ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश का कौन पंथ गुरुदेव कि महाराज आप कैसे पंथ का हो। महाराज ने पूछा कोई, महाराज ने कहा ब्रह्मा जी विष्णु और शंकर जी के कौन पंथ है, तो उसके तो कोई नहीं है, ये परमात्मा से उत्पन्न हुई है कि मुझे परमात्मा ने मुझे उत्पन्न किया। ये पंथ और आश्रम जाति पांति मिथ्या है, सब कल्पित है, कल्पना कर ली है, एक बोलचाल की भाषा मान ली, वह तो ठीक है, और इसमें उलझ गए वो बहुत बुरा। मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक देश का हूँ, मैं अमुक संप्रदाय का हूँ, ये तो हुई है। जो कोई साधु कली काल में संप्रदाय की, जाति की, देश की, जो उनकी जो भाषा को बोलते हैं और उनकी वह एक तरफ खींचते हैं, उनसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान का सवाल ही नहीं, उसमें तो दरार पड़ गई। दरार नहीं होना चाहिए। ज्ञान सर्वज्ञ होता है, आपके समझ में आवे या ना आवे, लेकिन ये ज्ञान सर्वज्ञ होता है, ज्ञान के दरार नहीं होता। दरार है तो फिर ज्ञान नहीं है, फिर तो उनको ज्ञानी घोषित करना पड़ेगा। संत कहते आए, सुंदरदास जी ने कहा जाति कुल वर्ण आश्रम कहत मिथ्या नाम। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा कि इस जाति कुल वर्ण आश्रम में तो द्वैत भाव होता है, अद्वैत के द्वैत हो जाते हैं, और द्वैत भाव होने से कई वह नाना प्रकार के दुख हो जाते हैं, उसमें मोह भी हो जाए उत्पन्न होता है। द्वैत भाव हुआ तो मोह, अहंकार होता है, और अपनी अपनी खिंचातानी से जो है क्रोध होता है, फिर तो नाना कलेशों के शिकार हो गए।
जाति कुल वर्ण आश्रम का तो सवाल ही नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में तो केवल आत्मा और परमात्मा को ध्यान है। कटे भी सुनो ये बातें न सुनते हो, कटी मिलेगी, कटी मिले अगर जाओ तो बहुत अच्छी बात है। जाति कुल वर्ण आश्रम का सवाल नहीं, न कोई संप्रदायवाद है। केवल जो है अपने आप खोज करना या परमात्मा को। ऋषभ देव जी हुए, अद्भुत मार्ग चलाए उसने, बहुत ही अच्छे राजा भी हुए। और उनका आप कथनी सुनो, एक को एक की जानो बढ़कर मानेंगे कि वो हर सबकी सामान्य है, लेकिन कोई न कई ढंग से बताई है, कोई न कई ढंग से बताई है एक ही चीज का नाम। जैसे एक की मुख्यता होता है घर का, एक मुख्यता, राजा को सब राजा कहते हैं, सभी जाति वाले कहते हैं राजा है राजा है राजा, चाहे वो किसी जाति को, ब्राह्मण को पूछो कहेंगे राजा है, उनको जो है शूद्र को पूछो कहेंगे राजा है, वैश्य को पूछो तो कहेंगे राजा है। लेकिन ये घर का मुख्य होता है, जो पोतों के दादा होते हैं वो जिंदा है, और उनके जो है 5 पुत्र है, 2 है, एक मतलब कहने का आश्रय है, समझने का आश्रय है, और उनके कुटुंब में बहुत लंबा चौड़ा होगा। लेकिन वहाँ दादा ने सब लोग जो है अनेक रूप से बतलाए। उनके लड़कों को पूछेंगे तो कहेंगे मेरे पिताजी है, पोतों को कहेंगे तो मेरा दादाजी है। क्या पिताजी कहते हैं, एक दादा कहते हैं। उनकी बहन को पूछो हमारा जो है भाई है, धर्मपत्नी को पूछो हमारे स्वामी है, माँ को पूछो मेरा पुत्र है, पिता माता पुत्री कहते। अरे कोई उनकी माँ की बाण हो उसको पूछो तो हमारा जो है, हमारी बाण का बेटा मेरा भाणेज है। मामाओं को पूछो मेरा जो है, हमारे जो है बाण का बेटा, वो भी भाणेज कहते। यानी कहने का आश्रय है कि उन दादो तो एक है, लेकिन उन अनेक शब्दों से उनका नाम लेके बतलाएंगे और वे बोलेगा। जो आगे उनको सगा संबंधी उनका नाम लेंगे, वो फूफा जी, जीजा जी, काका जी सब बोलेगा। लेकिन वह तो है तो एक ही ना, वो बदल थोड़ी गया। निज बात यह है, वो परमात्मा एक ही है। दादू सृजनहार केते नाम अनंत, चितावजू लीजियो साधु सुमरे। परमात्मा एक ही है, ये ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें कई रूपों जो है कह दो, चाहे उन्हें डिंगल भाषा से कह दो, ग्रामीण भाषा से कह दो, हिंदी भाषा से कह दो, संस्कृत से कह दो, लेकिन वह परमात्मा एक ही है। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। या नहीं जो है कोई भाषा के अनुसार निकल गया, जाना तो है पूर्व में, निकल गया पीछे में, अरे जाना जो है उत्तर को, निकल गया दक्षिण में। यही तो जीव की भटकना है। ये भटकना से जीव बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जीते जी नाना प्रकार का संशय और दुखों में, अज्ञानता में पड़े हुए हैं। परमात्मा एक है और ये जीव है, उनको भूल गए, उनको पहचानना है। स्पष्ट बात तो यह है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, नाभि नंदन के अंग जन्मते ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्ह में युगत है। क्यों? नाभि राजा ने कहा आपका जैसा पुत्र हो। फिर वही ऋषभ देव जी कहते हैं, ऋषभ देव जी कहते हैं, ऋषभ देव जी उत्पन्न हुए। उनका जन्मते ही अंग कैसा था? विष्णु को, विष्णु भगवान के अंश थे। वही ऋषभ देव जी हुए, वही दत्तात्रेय हुए, वही राम हुए, वही कृष्ण हुए, वही कपिल हुए। तो वो एक ही नाम अलग लगा। समता, शांति, वैराग्य वो नहीं था। महाराज आज के 450 वर्ष पहले महाराज ने ऊपर से आवाज हुई कि मेरे स्वरूप हो, इच्छा हो जो मांग लो। महाराज ने कहा तू है तेसी भक्ति दे।
तू है तेसा प्रेम, तू है तेसी सुरती दे, तू है तेसा। हे भगवान मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ, आपका जिसको बना दो। ये भी शब्द है, पाठ तो कर लेते हैं, गीत गाने से काम नहीं चलेगा। हे प्रभु, वो उसने धन नहीं मांगा, राज नहीं मांगा, इंद्रियों का सुख नहीं मांगा, उनका आपका जैसा बना दो और कुछ नहीं चाहिए। जब राजा नाभि ने आपका जैसा पुत्र मांगा तो रुकब देव जी भगवान विष्णु के जैसे, और उसमें जो है उनका ही जो है गुण स्वभाव, समता, शांति, वैराग्य, ये सूर्य आदि माँ विभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता। ये देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण, देवता, ये सब अभिलाषा होने लगी कि ये पृथ्वी का शासन करे। गुणों को कौन नहीं माने, जिसमें गुण होता है वह सब इच्छा करते हैं ये आदमी फिर मिले फिर मिले, और जो अवगुण गारे होते हैं उनका ये ऐसा तो फिर नहीं। गोसाई जी ने कहा ना, एक मिले तो दारुण दुख देई, अरे एक बिछुड़े तो प्राण हर देई। चाहे बोली साधु ही हो ना, लेकिन वह एक बार मिल गया है, लक्षण साधु का है, साधु वेश बना रखे है, तो वो लोग अंदर से कह देंगे जो फिर न मिले, ये तो फिर नजर भी नहीं आना चाहिए। और साधु बार बार इच्छा रहे, एक बिछुड़ तो प्राण हर दे, अरे ये कब मिलेगी, ये कब मिलेगी। तो प्रजा, ब्राह्मण, देवता, मंत्री, भरतीय लोग स्वयं सेवक, भरतीय का शब्द आता है स्वयं सेवक। राजा नाभि के जितने भी कार्य करता थे और प्रजा, ब्राह्मण सब करने लगे ये रुकब देव जी हमारे राजा, और इनको ये राजा नाभि इनको राज शासन देते। सुंदर और सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, शूरवीर आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने, ये वक्त में राजा नाभि का ही शासन था, रुकब देव जी का नहीं था। केवल चाहते थे कि इनको, इनके पुत्र है, इनको राज तिलक, ये हमारे राजा। तो इंद्र ने ईर्षा बस नाभि राजा के राज्य में बरसात नहीं बरसे, बरसात है उनके राज्य में नहीं बरसे। तब योगेश्वर महाराज रुकब देव जी ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपने योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब वर्षा बरसा दी। इंद्र बरसात बरसात वो हंसी आई। रुकब देव जी ने कहा, तू तो समदृष्टि होना छावा, सब जगह वर्षा समदृष्टि कड्डा इंद्र कड्डा वर्षा, उड्डा न वर्षा, उड्डा वर्षा। रुकब देव जी ईर्षा बस, मूर्खता बस न बरसाई, रुकब देव जी ने बरसात कर दी। योग शक्ति से इंद्र उबी रही। कतरी कतरी बातों को सत्संग में विद्याक में लोग अज्ञानता में करने वो काम तो वही करे, अरे नहीं, परमात्मा सब कुछ रहे, इंद्र नहीं कर सकता। कोई देवी देवता भूत प्रेत कोई काम नहीं कर सकते, वो परमात्मा, उनके अलावा कोई है ही नहीं। ये ऋषभ देव जी विष्णु के अवतार थे। इंद्र ने बरसात न बरसाई, आप उनकी मूर्खता पर हर्ष करके अपनी योग शक्ति से खूब अच्छी बरसात बरसाई और फसलें पैदा हो गया आनंद के साथ। खूब बरसात बरसाई, जल ही जल हो गया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद में मगन हो गए। हो जैसे पुत्र प्रजा मीने जल न तो जल ही जल बरसात आनंद कर खूब प्रसन्न हो गया। मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उनकी लीला विलास से बड़े आनंद में रहते हुए उन्होंने देखा कि मंत्री मंडल, नागरिक, ब्राह्मण, भरतिया सब लोग इनको चाहते हैं। इन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज अभिषेक कर दिया। राजा नाभि ने रुकब देव जी को राजा बना दिया, जीते जी राजा बना दिया। पहले ऐसे होते, जीते जी बनाना, मरने के बाद फिर
और इसमें ये शब्द भी आ गए। महाराज कहते हैं जिसका तिसको दीजिए दादू उरण होय, पहली देवे सो भला पीछे तो सबको। जब अपना अवसर जो निकल जावे तो जिसका तिसको दीजिए। परमात्मा क्या है? यानी अपने माता पर जो भार है अहंकार का, मैं करता का, छोड़ देना चाहिए। सबको छोड़ करके स्वतंत्र हो जाना चाहिए। प्रभु का भजन करना चाहिए। आज लोग काम करते हैं, बूढ़ा हो गया, पड़पोता हो गया तो यो कर जाए बड़ी बाप से धक्का ले, बैठो रहे चुपचाप, बच्चे तो बैठे रहना पड़ेगा। अपमानित हो करके तो बैठा रहता है। जो पहली सौंप दे आगो तुम्हारी मर्या हो जो करता। उन्होंने जो है धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राजभिषेक कर दिए और ब्राह्मण की बड़े बुजुर्गों की देख रेख में छोड़। आप अपनी पत्नी मेरू देवी के सहित वह राजा नाभि बद्री आश्रम को चले। बद्री आश्रम में लोग चले जाते, वहीं कंदमूल फल खाना, हरि का भजन करना। बद्री आश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से रहित होकर किसी को उद्वेग न हो, दुख न हो, ऐसी ही कौशल पूर्ण तपस्या समाधि द्वारा भगवान वासुदेव नर नारायण की आराधना करते हुए समय आने पर राजा परमात्मा में लीन हो। राजा नाभि लीन परमात्मा में लीन हो गए। रुकम देव जी राजा हो गए। पांडुनंदन जो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोककृत प्रसिद्ध है। राज ऋषि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों के संतुष्ट होकर अरे साक्षात श्री हरि ने पुत्र रूप से रुकम देव जी हुए हैं। जिनकी दीक्षाना में संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात विष्णु भगवान ने दर्शन करा दिया। रुकम देव जी ने अपने देश अजात नाभ खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुकुल में जो है लोक मर्यादा है, कर्म भूमि। देखो 84 लाख योनि है, कर्म का नाम आए तो सब योनि भोग योनि है, मनुष्य कर्म योनि है। आज जानते नहीं मनुष्य के कर्म योनि क्या है या भोग योनि क्या है। मनुष्य की कर्म योनि है, बाकी सब भोग। गुरुकुल में रुकम देव जी ने निवास किया। गुरुदेव को यथोचित दीक्षाना देकर गस्ता आश्रम में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा दी। 20 साल तक गुरु के पास रहते थे। पहले 20 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में रहना, रात दिन, और चाहे भिक्षावृत्ति करके निर्वाह करना, विद्या अध्ययन करना। 20 वर्ष बाद में जब 5 वर्ष का माता पिता के पास, 20 वर्ष गुरुकुल, 25 साल की उम्र हो जाती। फिर आज्ञा ली दी है, अगर वैराग्य हो जाता तो संन्यास ले लेते, वैराग्य नहीं होते तो गस्ता आश्रम में गुरु आज्ञा से प्रवेश होते। फिर लोगों को गस्ता आश्रम धर्म की शिक्षा देने के लिए आप ही गस्ता आश्रम में प्रवेश होते। देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या, देवराज इंद्र जो है बरसात दीदी, वो देखो और मारा बच्ची वो जोरदार है, तो उन्होंने नत नमस्त होकर के उनकी कन्या रुकम देव जी को दी है। उनकी कन्या जयंती का विवाह कर दिया। दोनों प्रकार शास्त्रों उपनिषद कर्मों का आचरण करते हुए उनके समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न हुए। देवराज की कन्या के रुकम देव जी उनकी भार्या हुई और 100 पुत्र। उनमें महायोगी भरत जी थे, सबसे बड़े पुत्र भरत जी। वहाँ भरत जी का नाम से आज इस देश को भरतखंड कहते हैं। वो भरत जी हुए, इस देश को आज भरतखंड कहते हैं। सबसे अधिक गुणवान थे वह, 100 में से वह भरत जी सबसे गुणवान थे। उनके नाम से लोग इस अजात खंड को भारतवर्ष भरतखंड कहते हैं। उनके छोटे कुर्मा वर्ग, इल्ला वर्ग, बर्मा वर्ग, मल्लिय, केतु, भद्रसेन
इंद्रप्रस्थ का विद्रुप कीटक ये 100, ये राजकुमार शेष 90 भाइयों बड़े श्रेष्ठ थे। 9 का नाम लिया है तो 9 और भरत जी 10 और 90 और है, ये 100 पुत्र ऋषभदेव जी। छोटे कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपल नायक, आवी होतर दुर्मेल चमस कर भाजक, ये 9 पुत्र जो है ये भी बड़े अच्छे, ये जो है तत्व ज्ञानी थे। राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले थे। भगवान की महिमा को और परम शांति से पूरा। भगवान की महिमा कौन कहने का अधिकार है? आपको परम शांति मिली हो वो कह सकता है। इसका पवित्र चरित्र है। नारद वसुदेव के समाज में प्रसंग में 9 योगेश्वरों के आते हैं। ये 9 योगेश्वर हुए। भरत जी के जो है 100 में से 10 में से बड़ा भरत जी ने टाल के 9 योगेश्वर हुए। 9 योगेश्वरों की कथा आगे नारद जी महाराज वसुदेव जी को कही है। वो 9 योगेश्वर महान ज्ञानी थे। उनमें छोटे जयंत के 81 पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति नवीन महान वेद्य और निरंतर ये करने वाले थे। पशुओं का अनुष्ठान करने में शुद्ध होकर वह 90 ब्राह्मण हो गए। भगवान ऋषभदेव जी यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अन्यत्र परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वरी थे। सदा आनंद। परंपरा की जो है रिंगटी को पीटना ये भी शास्त्र गलत बताते हैं। माँ का बाप दादा सा करता है, आम परंपरा से ऐसे चलते नहीं। परंपरा अगर गलत हो तो फौरन उसको बदल देना चाहिए। परंपरा से जो रिंगटी पीटना ये भी अनर्थ है, अर्थ नहीं है। परंपरा का लोग क्या मान रहे हैं? परंपरा की भाषा नहीं है, परंपरा का जो है वस्त्र पहराव नहीं है, परंपरा का भोजन भी नहीं बनाते हैं। सभी तो कोई तो है अपनी बुद्धि से, कोई सिद्धांत से, और कोई जो है अकड़बाजी से ही बदलते रहते हैं, अलग अलग। ये अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करने, उनका तत्व न जानने वाले लोगों को उनकी दीक्षा दी। साथ ही सम शांत सुदय और काल्पनिक रहकर धर्म अर्थ यश सल्तान सुख भोग मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महान पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उनके अनुसरण से करते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूपी वेद के गुण रहस्य को जानते थे तो भी ब्राह्मणों को बतलाई हुई विधि के साम दन आदि नीति के अनुसार ऋषभदेव जी शासन किया। सब धर्म को जानते थे, सर्वज्ञ थे, फिर भी ब्राह्मणों के अनुसार वह नीति दान आदि ये सब भी ने जो है परिपूर्ण उस धर्म को दान किया। साम दाम दंड भेद राजा की नीतियां होती है। उन्होंने शास्त्र ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार भिन्न भिन्न उद्देश्य द्रव्य देश काल आयु श्रद्धा जीवन आदि के सुष्पन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान वसुदेव ऋषभदेव जी के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवाय किसी वस्तु की कमी इच्छा नहीं थी। यह नहीं आकाश अविद्यमान वस्तु की भांति कोई भी किसी भी वस्तु की ओर दृष्टिपात नहीं करता। एक बार ऋषभदेव जी घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुयश
पुत्रों को दीक्षा शिक्षा देने के लिए इस प्रकार उनको कहा। अपने पुत्रों को जो है, जो 90 पुत्र थे, सारों को जो है वह प्रजा के सहित अब उनको मनुष्य का धर्म और उच्चारण किया है। ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रों, इस मछल्य में ये मनुष्य शरीर दुखमय है, विषय प्राप्त करने के लिए नहीं है। दुख देखभाल मनुष्य जन्म थोड़ी मिले, या विषय कर्म इंद्रियों के या ज्ञान इंद्रियों के लोलुपता के लिए थोड़ी मिला है, नहीं। यानी इंद्रियों के लोलुपता और दुख देखने के लिए शरीर नहीं मिला है। ये ऋषभदेव जी का निश्चय है, ये किए हुए ज्ञान है। ये भोग तो विष्ठा, शुक्र, कुकर आदि सबको ही मिलते हैं। इंद्रियों का भोग कुत्तों को मिलते हैं, जानवरों को मिलते हैं, गुड्डुरों को मिलते हैं। इस शरीर में दब्य तप करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर तो तप के लिए भोग योनि नहीं है। उपरोक्त पहले बता दिया कि मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति कब होती है? ब्रह्मानंद की प्राप्ति कोई नहीं पूछते आज। ब्रह्मानंद की प्राप्ति कैसे होती है, उनका कैसे रहना, कैसो वो आनंद है, इनका मर्म कौन जानते। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने के बाद में कोई इच्छा नहीं, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, सब इच्छाओं का नाश होगा। और इनको कहां तक है ब्रह्मानंद की प्राप्ति? किसको? फिर साधु हो गए, भगत हो गए, गुणाकारी अपने आप को मानने लगे, ब्रह्मानंद की प्राप्ति है उनको पूछो, जानता था ब्रह्मानंद की प्राप्ति किसको है? अगर जिनको जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, शास्त्रों के महापुरुषों की सेवा से मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों का संग को नरक का द्वार समझकर त्यागते हैं, उनको ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति रास्ते में थोड़ी प्रिय है। कोई जट्टी थोड़ी मिल जाए, खेबानी थोड़ी आएगी, नहीं। महापुरुष वही है जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित का चिंतन, सदाचार संपन्न हो और इतने में अहंकार न हो, ये उनको महापुरुष कहते हैं। अथवा मुझ परमात्मा में प्रेम ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विष्णु की चर्चा करने वाले लोगों तथा स्त्री, पुत्र, धन आदि सामग्रियों से संपन्न गुणों को जिनकी अरुचि हो, कोई महापुरुष। रुचि मान ली, खई मारे ठाठ है तो है, वो गया नरक का द्वार में कुछ और फेर कर मेरे ठाठ है। देखो कशई संत की आप वाणी, कशई महापुरुष का जो शब्द यही मिलेगा कि संसार में सुख नहीं है, नहीं है। संसार में लोग ही कह रहे हमको जो है संसार में सुख मिले, खागला ने ऊपर ऊपर गूंद रिया है, मैंने कोई बेरू जी माता जी भाग रिया रात दिन, मैंने सुख मिले, पानी कोडी भी न मिलेगी। और शास्त्र चले वो बे दुख उठा रहे जो पूरा उठा रहे, उठाते ही रहेंगे ऐसे। जो सुख कठिन है वन पत्तो ही को नहीं बात। अरे सुख तो ब्रह्मानंद में है, ब्रह्मानंद उनको मिला क्या? सुख तो ब्रह्मानंद में मिलते हैं। जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही परिवृत्त होते हैं। मनुष्य अवश्य परमार्थ वश को कर्म करने लगते हैं, उनकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होती है। मैं इसे इच्छा नहीं समझता, बिल्कुल इच्छा नहीं होती। केवल इंद्रियों की तृप्ति करवाने भाग तो करे है, परमार्थ करे, भगवान न जाने, भगवान की भक्ति न करे। मैं कौन हूँ, ये समय कहाँ है, अरे ये समय निकल जाएगा तो फिर क्या करे। जैसे महाराज ने कहा गाफिल हो रहा, अरे गेला हुआ रे गंवार, 100 दिन चितना आवी तू सोवे पाँव पसार। अपने सामने गणेश सोया,
कई गाड़े कई गाड़िए कई गार्डन जाए, कई गार्डन की करे दादू जीवन नाय, कई झाले कई झालिया कई झालन जाए, कई को झालन की करे। यानी महाराज ने कहा कि जीवन कहाँ है। जिनमें जो है रुकमदेव जी कहते हैं कि मैं उनको अच्छा नहीं समझता जो केवल इंद्रियों की तरपति का ही काम करे, भागे दौड़े रात दिन, सब लोग यही तो कर रहे, ये अच्छा नहीं है। उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति कहाँ है? ब्रह्मानंद की प्राप्ति के बिगड़ सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब लग जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक ज्ञान वश व देह आदि के द्वारा उनका स्वरूप छिपा हुआ रहता है। और वे जो है बिल्कुल जैसा अंधो आदमी भटका है, अंधो आदमी खूब भटको, कभी खड्डे में पड़ेगा, कभी कांटा छुप जाएंगे, कांटों में गिरेंगे, कभी कोई जो है पत्थर की या दीवार की टक्कर खाएगा, लेकिन सुख कहाँ आता है? अंधे को सुख नहीं है। ये लोग सब अंधे की भांति जो है भाग रहे, इधर के इधर, इधर के इधर। ब्रह्मानंद की प्राप्ति कहाँ है इसमें? ये जब तक ये लौकिक वैदिक कर्म में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं बनी ही रहती है, और इन्हीं में देह बंधन की प्राप्ति होती है। छुटकारा कहाँ? जूं जूं वह अपने सही सीधी भाषा में कहते हैं कि कर्म हीन खादा में गिर गयो और दिन दिन जावे ऊंडो। जूं जूं जो है अच्छा के लिए करे, जूं जूं ऊंडो ही ऊंडो गिरा। इस प्रकार अविद्याओं के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने में कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ ये चित्त मनुष्य फिर कर्मों को ही प्रवृत्त करते हैं। अतः जब तक अपने मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट भी नहीं सकते। शरीर बंधन में पड़े हुए है। शरीर को स्नान कराना, पालना, अच्छा रखना, तेल मर्दन करना, ये बंधन है। वापिसी जो है न जाना किसी योनि में कर्मों के अनुसार, कोई पता है। मनुष्य जन्म तो नहीं मिला, वो तो एक बार मिल गया। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की समृद्धि खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रदान ग्रह आदि के आसक्त रहता है और तरह तरह के कलेशों को उठाते ही रहते हैं। तरह तरह का कलेश एक प्रकार को नहीं है। तरह तरह का कलेश जो है रात दिन सूल बनी की बनी रहती है। स्त्री और पुरुष ही दोनों का जो परस्पर दाम्पाय भाव है, इसी को पंडित जन उसे हृदय की दूसरी सतोल ये दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। दया अभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि को उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह इंद्रिया आदि अतिरिक्त घर खेत पुत्र खजाना धन आदि में मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। वह पशु हुए उसमें। कोई आदमी खाट में पुजो तो हो, कोई 2-2 4-4 वर्ष तक भी पुजो जाए। सब लोग कहवे यो सुखी बजाओ मर जाओ, और सुखी का यो तो दुख अटे दुख पा रहे तो आगे दुख तैयार है। सुखी होने का तो सवाल ही नहीं। सुख तो जीते जी होते हैं। सुखी जीते जी वह दुखी है तो मरने के बाद में सुख उनको कहाँ है? ये भी बड़ी मार्मिक और सोचने की बात। जो अटा दुख में मर रहा है और उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, दुख में नहीं आज त्राई त्राई कर रहे हो, फिर मरेगा वह सुखी हो गया, वो दुख उनका आगे के लिए तैयार है। अरे जो सुख कठिन है कभी सत्संग किए नहीं, और सत्संग में उन्होंने पतो पुजो पर जिस समय कर्म वासना हम का कारण पड़ी हुई इनकी यह डड हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय वह दम्प या भाव से निर्गत हो जाते हैं और संसार के हेतु
भूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर और परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे पुत्रों, तुकबदेव जी कहते हैं, कई ग्रंथि न छोड़ो। यो भजन है, कोई भजन कहते हैं, कोई घाट कहते हैं। महाराज ने तो भरमी का दादू पड़दा भरम का रिया सकल घट छाय, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहज ही मिट जाए। संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य उद्यम एवं सतुगुण विशिष्ट पुरुषों को चाहिए कि सभ्य आत्मा और गुण रूप का भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से अब यो दुख हूँ मिटे है कि सब आत्मा में भक्ति भाव परमात्मा को देखे, भगवान के परायण रहे। मैं भगवान का हूँ, परमात्मा मेरा है, परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ, ये भावना बनी रहे। और मैं संसार का नहीं, संसार भी मेरी नहीं, ये अंदरों वासना उठे तो वह सुखी वश छोड़ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ जावे, अंदर से जो है इन्हें सही करना है। देखो बदबू जो है अंदर से आती है, ऊपर सफाई करने से नहीं। आप सुनते हो ये ग्राम का मीन है, ये परगट का कूप था, पूरा पहले ये नल वगैरह नहीं थे, एक ही कूड़ापू आपको गांव पानी पड़ता। उन कूप का मीना जो है, दो कुत्ते आए अंदर, लड़ते लड़ते उसमें गिर गए, मर गए। पानी जो है गंदा हो गया, सड़ने लग गया। गाँव वालों ने कहा पानी तो खराब हो गया, गंदा हो गया, तोड़ो ही ना। जा करके जो है कुएं में खूब पानी था, दो ही सड़स जो है तोड़ दिया सब के। अब जल टूट गया, ठीक हो जाएगा। सुबह जल वापस भर गया, निकालो तो वही गंदों को गंदो, फिर तोड़ना शुरू करिए, फिर भी गंदों को गंदो। चरस बेरिया एक महात्मा आ गया, महात्मा ने देखा चरस चल जो है कमंडल में जल लेगा। और ही बोलिया महाराज जी जल काम को नहीं, मैंने आपको गांव दुखी भेजा, इनमें जो है इनकी बदबू न जाएगी। महात्मा बोलिया रे बदबू क्यों आई? कि महाराज दो स्वान, दो कुत्ता पड़ गया था और अब इनमें बदबू होगी तो मैं इन्हें रोज हमेशा तोड़ा है। मैंने देखो आज सुबह तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वह बदबू तो बाकी। महात्मा बोलिया रे वो कुत्ता ने निकाल दिया कि शरीर में, तो निकाला तो कौन है, बदबू जाओगे उनको बाहर निकालो। ये सब ने यह समझती है कि हाँ इनको निकालो। महात्मा का कहने से निकाल करके फिर कुएं को तोड़ा, साफ कर दिए, समस्त जल हो गया। काम क्रोध रूपी कुत्ता पड़ा था का शरीर। और इनको तो है नेमू दोस्तां की नहीं पाल मिले है ना, पचे ज्ञान सुने, तपस्या करे, नाम भी लो राम जी का, कहीं आता नहीं। कुत्ता तो वो तो चार समय भूख बने तैयार हो, कैसे जो है सुखी होएंगे। इस कुत्तों को निकालो बाहर ने, फिर नाम लो। महाराज कहते हैं जहाँ नाम था नीति चाहिए, अगर नीति नहीं है नाम मोकला देता रहो, पाठ कर लो नाम ले लो, कुछ भी नहीं होगा, नीति तो है ही नहीं। जहाँ नाम था नीति चाहिए, सदा राम का राय, नरविकार तन्मन भैया दादू सीजे काज। हर संतों ने जो है बड़ो परिश्रम करके जीव को समझाया, ऐसा करो ऐसा। हाँ कर ले, अगर जो है साधना में भी लग गया, राम राम माला भी फेरने लग गए और इधर उधर के साधना भी करने लगे, लेकिन ये कुत्तों को तो बाहर निकालते नहीं। इनको भी तो निकालो। ये निकालने बिगड़ जो है कभी आपको शांति सुख नहीं मिलेगा। तृष्णा के त्याग करो, दुख सुख आदि धुंधों को सहन करो, सहन करना होता है। पहली का जो कर्म है झटका मारे उन्हें सहन करो, सहन न हासू बोंगा लड़ाई वेरी वाकई या आशीर वाकई या आशीर, ये कोई एक सहन तो करे नहीं। बाप बेटा भाई भाई राजा मंत्री ये क्यों धुंध है, सहन नहीं। अपने अपने आप को नहीं समझाते,
अब कोई ने भी जो गांव का 5 जना मौत वीर समझावा जावा थे लड़ाई क्यों करते हो समझो या न समझे यो न समझे, अरे तू तो समझे वह मत समझो, वन समझावे की कई जरूरत है, तुम समझ कोई न माने तू तो मान, यह बात कोई नहीं कहे। खुद तो माने को ना दूजा न मनाओ, नहीं खुद मान जाओ, खुद मान जाओ, स्वयं सुखी हो जाएंगे, आगलो हो या मत, खुद को मानना है। ये जो है तृष्णा त्याग्य सुख दुख आदि का सहन करना, जीवों को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से तत्व जिज्ञासु से, तप से काम कर्म करने त्यागने से, मेरे लिए कर्म करने में मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों का कीर्तन, बेर त्याग, समताओं में शांति और शरीर तथा घर आदि से मेरे पन का भाव को त्यागने से ही ये ज्ञान मिलेगा। अतरी बातों कोई के धारण होवे तो ज्ञान मिलेगा, न तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो अध्यात्म शास्त्र के अनुशीतल एकांत सेवक प्राण इंद्रियां और मन के स्वयं शास्त्र और सत्पुरुषों का वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य कर्तव्यों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के स्वयं से, वाणी को भी स्वयं में रखो। कोई आदमी में खई जो है ओगण कौन है, लेकिन वाणी का स्वयं नहीं, मन आवसा नहीं बोल जा, पता ही नहीं उनको कि मैं कहीं बोल दूँ। वाणी को स्वयं में रखो, बोलो लेकिन विचार करके, कोई ऐसा जो कोई शब्द फालतू न चले जाए, और वो शब्द जो है जहर न बिखेर रख ले, एक शब्द जहर बिखेर, एक ही शब्द पूरा जिंदगी को एक जो भारी मानो कवा का जन्म को कलंकित कर देता। अब वाणी को स्वयं रखो, वाणी स्वयं से सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधना से अहंकार रूपी अपने इन जो शरीर सतुल शरीर मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर, ये कोई ढीला ढाला का काम थोड़ी है, बाजीगर का खेल थोड़ी है संसार से मुक्त होना, ढीला ढाला का काम नहीं है। मैं रजब जी महाराज ने भी कहा, साईं सीत न पाइए बातू मिले न कोई, रजब सौदा राम का सिर्फ न कद्या न कोई। ये अविद्या से प्राप्त हृदय ग्रंथि को बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों को रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर देते। जिस शस्त्रों आपने झाड़ी काटी है वहां शस्त्र ने लाल लाल लिया थोड़ी पड़ना पड़ा, झाड़ी काटी वो शस्त्र को ही फेंक, कर्म से जो है कट्यो है, कर्म को परित्याग कर। ये बात जो है समझना डबल मार, समझ में आना बहुत कठिन है। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे, नत्र उनका खेल सब खत्म हो जाए। राजा हो, पिता हो या गुरु, जिनको जो है यह शिक्षा नहीं दी है वह न गुरु है, न राजा है, न पिता है ही नहीं। ये शिक्षा देना हो, अज्ञान के कारण यदि वह इस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे तो उस पर क्रोध न करके उसे समझा बुझाकर कर्म परिवर्तन न होने दे। यानी ज्ञान देने वाले को एक बार न 100 बार कहने की आवश्यकता है, अरे ऐसा न करो, ऐसा न करो, न करो। उन्हें विषया शक्ति युगत काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है कि जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर खड्डे में धकेलना है। अगर जो गुरु बनियो है, धर्म गुरु बनियो है, अब धर्म गुरु बना नहीं जाता, बनाया जाता है। चाहे पिता है, चाहे वह राजा है,
लेकिन उनको कर्म बंधन में जो फंसायो तो अंधे आदमी को जान बूझ करके खड्डा में धोखो। कर्म बंधन में क्या काम लगाना। इनके भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती, अपना सच्चा कल्याण किस बात में है उसको लोग नहीं जानते। इसी से वह तरह तरह की कामनाओं में फंस करके तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं और निरंतर ये इंद्रियों के जो है लोलुपता प्रयत्न करते रहते हैं। वह मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाने देकर कौन ऐसा दयालु ज्ञानी पुरुष होगा जो जान बूझ कर उसको जाने दे। नहीं, दिखा जितने खेव मत करे, संग में है आके बूझे तो सही रस्तो न व तो उन्हें मुनम सर्व साधन भाई और ठाउस करना। और अगर स्वयं सुलझे हुए है तो उनको नहीं उलझाना चाहिए। जो अपने प्रिय संबंधी भगवत भक्ति का उपदेश देकर और मृत्यु की पास से नहीं छुड़ाता, वह गुरु नहीं है, वह सवजन नहीं है, वह राजा नहीं है, वो तो अपना एक बेटी है। गुरु केवल धन लेना, सेवा करा लेनी, तत्व न बताना। गुरु थोड़ी है, राजा थोड़ी है। सवजन पिता नहीं है जो मुक्ति को मार्ग न बता। कतरी बड़ी बात ऋषभदेव जी की है। जो कोई पुरुष इनका निरंतर सेवन करते हैं और इन मन में विचार करते हैं, पहली तो आप सुलझे से दूसरा न सुलझा। आप ही न सुलझो दूसरा न के सुलझा सके। आप खड्डा में पड़ो, दूजा ने कहेगा आप मुकार दे नहीं, क्योंकि स्वयं तो निकल पहली। स्वयं निकलेगा जब दूसरे को निकाल सके। स्वयं का जो है हाथ खुला है, फिर वो उपदेश देने का आज्ञाकारी है। स्वयं तो कलेश में पड़े हुए हैं, वो कैसे उनको सुलझाएगा। देखो, इसमें किसी भी प्रकार का जो है यानी श्रीमद् भागवत अर्थात इसमें ढूंढना पड़े। कई राजाओं का इतिहास छोड़ देते हैं, उनको जो जितना अक्षर आवे उनको थोड़ी सत्संग में देना। कई राजा जो है कहीं खिदो कहीं हुए, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य समदृष्टि साधना युगत है, भगत कहलाया है, उनका ही विवरण है। बाकी जो गस्ता आश्रम में लड़िया मारिया भाला चलाया कोई मतलब नहीं, उनसे कोई भी मतलब भी नहीं हो। अपन ने भाला चलावो थोड़ी एक ना। कोई शब्द ऐसे है कि कई शब्दों का मैंने जो अपने उपयोगी नहीं है, इनका भी विवरण इनमें छान होती है। और महाराज की वाणी और कृष्ण की गीता, उसमें छान करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल छानी छुनी बात। उनमें जो है जदू पकड़ो जदू ही केवल जो है यही कि उनने जो है जीव को उबारना, यही उपदेश है। ये सत्संग का तात्पर्य है। परमात्मा की बड़ी असीम अनुकृपा है जो ये शब्द अपन पढ़ने और सुनाने में और सुनने में मिलता है। सच्चिदानंद भगवान की